हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार एमडी और परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, जैसा कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। क्लास 10th की बात करें या क्लास 12th की बात करें तो बहुत से बच्चे क्या हैं, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मार्क्स को लेके परेशान हैं और लग रहा है कि उनको ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए था या अपने मार्क्स से लेके एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। आपको हम सब बताएंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, रिवैल्यूएट करवा सकते हैं, स्कैन कॉपी मंगवा सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा और क्या फी है, सारा चीज आपको मैं डिटेल्स में इसमें डिस्कस करूंगा। 5 से 6 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो लास्ट तक देखिएगा, आपके बेनिफिट के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, जैसा कि हेडिंग है सीबीएसई 2024 रिजल्ट रीइवैल्यूएशन विंडो ओपन हो चुकी है। 17 तारीख को ही विंडो ओपन हो गया है और अप्लाई कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि सीबीएसई में जो 3 प्रोसेस होता है मार्क्स को लेके, क्या क्या प्रोसेस है, 3 स्टेप होता है और क्या क्या जरूरी बातें को ध्यान रखना है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि गूगल जाइएगा, गूगल कीजिएगा और गूगल में सीबीएसई लिखिएगा तो सीबीएसई एनआईसी इस पे जाइएगा, cbse government.in पे। तो ये आपको मैं ओपन करके ऑलरेडी रखा हूं। ठीक है, तो ये सीबीएसई का वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद देखिए, जो बच्चे क्लास 12th के लिए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रिवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक डेटा शीट खुल के नजर आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। तो डेटा शीट जो खुल के आएगा उसमें आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा शीट ये है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है और पॉइंट वाइज पॉइंट मैं समझाऊंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह का आपको वीडियो कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अप्लाई, पहला स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है पहला स्टेप। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ और ये कब से कब है, 17 से लेके 21 तक। 17 से लेके 21 तक है, ये दिया हुआ है। अब पर सब्जेक्ट 500 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। ये क्या होता है भाई, अब लग रहा होगा कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है क्या। तो जैसे अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्क्स हमको ज्यादा आना चाहिए था, कम मार्क्स आया है, तो कभी कभी क्या होता है कि कॉपी चेक करने में टोटलिंग जो नंबर काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें मिस्टेक आता है, एरर, ह्यूमन एरर आ सकता है। तो ये बस वही है कि आपको जो मार्क्स दिया गया है उसमें वो जोड़ के देखेगा, ऐड करके देखेगा कि कहीं कोई मार्क्स मिस तो नहीं ना हो गया है या कहीं कोई मार्क्स ज्यादा तो नहीं ना आ गया है। वो फिर से उसको टोटल करेगा, टोटलिंग करना होता है। तो जस्ट ये कुछ नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब होता है रीटोटल करना, मार्क्स को जोड़कर देखेगा और अगर उसमें मिस्टेक होगा तो उसको रेक्टिफाई करके आपको जो मार्क्स रहेगा वो दे देगा। ठीक है, और इसके लिए आपको सबके लिए सीबीएसई में जाएंगे तो एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी मिलेगा, वो भी मैं बताता हूं। तो ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, देखिए दूसरा में, सेकंड में क्या है, रीइवैल्यूएशन। अब इसका ये तीसरा है। दूसरा क्या है, फोटो कॉपी मंगवाना, फोटो कॉपी मंगवाना। तो फोटो कॉपी जब आप मंगवाएंगे तो क्या होता है, फोटो कॉपी, जैसे अब इसमें मान लीजिए कि वेरिफिकेशन किए, करवाए, लेकिन उससे भी मार्क्स आपका नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी लग रहा है कि आपका मार्क्स ज्यादा आना चाहिए था। तो अब क्या कीजिएगा कि कॉपी मंगवाइएगा भाई, कि कॉपी हम देखते हैं कि हमने जो लिखा है उसके हिसाब से हमको ज्यादा, हम घर पे जोड़ रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है या ज्यादा आना चाहिए। तो आपको स्कैन कॉपी, इस सेकेंड जो प्रोसेस है, सेकेंड जो प्रोसेस है, ये स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगा, आपके आईडी पे आएगा। ठीक है, फोटो कॉपी जो स्कैन कॉपी जो आपने लिखा है, और ये 700 इसका प्राइस मतलब ये रखा गया है, 700 पर आंसर बुक। एक आंसर बुक का मतलब एक फिजिक्स का 700 लगेगा, केमिस्ट्री का 700, मैथ का 700, इस तरह से ये रखा गया है। ये अभी इसमें टाइम है, पहला कंप्लीट कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। ये दूसरा और तीसरा वही बच्चा कर सकता है अप्लाई जो पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसका विंडो ऑलरेडी खुल चुका है।
तो जो बच्चे ये अगर प्रोसेस नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, वो सेकेंड वाला जो है स्कैन कॉपी नहीं मंगा सकते, उनको नहीं मिलेगा। फिर ये जब नहीं होगा तो ये इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है तीसरा। तो दूसरा और तीसरा पे पहुंचने के लिए पहला मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज मैंडेटरी फॉर सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक सिर्फ 2 ही दिन का समय दिया गया है। अगला मंथ में है, जून में है, 6 है, ठीक है, तो जून में होगा सैटरडे टू संडे मिडनाइट तक ये ओपन रहेगा। इसमें क्या है, ये अप्लाई कर दीजिएगा तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चा ये अप्लाई नहीं किया होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, स्कैन कॉपी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, अप्लाई करने के बाद भी। तो ये आप समझ में आ गया। इससे क्या होगा फायदा, स्कैन कॉपी आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी सब पता चल जाएगा कि हमने जो लिखा है स्कैन कॉपी और ये जो मार्क्स दिया गया है वो सही है या नहीं है, गलत है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम दूसरा से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अब भाई स्कैन कॉपी मंगा लिए लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं अगर बढ़ा, तो अब क्या कीजिएगा, अब ये कीजिएगा ना कि थर्ड पे जाइएगा। थर्ड पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलिए। थर्ड पे जाएंगे, जब इतना कर लिए हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए तो थर्ड पे भी हम लोग जाएंगे। तो थर्ड पे अगर जाएंगे तो देखिए थर्ड पे जाइएगा तो क्या है, रीइवैल्यूएशन। रीइवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, ये रीइवैल्यूएशन का मतलब है कि स्कैन कॉपी मंगवा लिए, ठीक है, और अपने जो गुरुजी हैं उनको भी दिखाए और गुरुजी ने भी बोला कि नहीं ये जो क्वेश्चन है आपने सही किया है और इस पे मार्क्स मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स आपको 5 में 5 आना चाहिए था लेकिन इसके जगह 2 मार्क्स दिया गया है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि आप अप्लाई कर दीजिए रीवैल्यूएशन के लिए। रीवैल्यूएट होगा आपका कॉपी और उसमें पर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा उस क्वेश्चन पे आप दावा ठोक दीजिए, ठीक है। दावा जैसे ही ठोकेंगे तो उधर से आपका रिप्लाई भी आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से कि क्या है नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि नहीं इसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए और मार्क्स कम आया है तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 से 7 तारीख तक जून में होगा, 6ठा महीना 6 मंथ में, और 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपसे लिया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 × 100 रुपीज आपको लगेगा। इसमें आप मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तीसरा रीइवैल्यूएशन में पहुंचने के लिए पहला दूसरा कंप्लीट कीजिएगा तभी आपको तीसरा प्रोसेस वैलिड होगा। आई होप आपकी जानकारी पूरी हुई होगी कि रीवैल्यूएशन किसको कहते हैं, ठीक है, फोटो कॉपी कैसे आएगा, क्या है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या है, ये सब सारा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में ऐड करके देखेगा। जैसे ऐड करके देखेगा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 2 3 इस तरह से और होना चाहिए 6 लेकिन आपको अगर 5 दे दिया गया है तो ये फिर से टोटल करके देखेगा और ये मिस्टेक को सुधारेगा। बस यही होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। अब इसका एक्चुअली विंडो खुल चुका है तो ये कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इसका समझाता हूं, ठीक है, तो आप देखते रहिए, ठीक है। चलो बच्चों अब रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा तो cbse.nic पे चल जाएंगे और ये इस साइट को खोल लीजिएगा cbse.gov.in पे। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं तो ये आपका ये कोई नया आपका सीबीएसई का साइट नहीं है, इससे आप बहुत बार गुजर चुके हैं, आप बच्चों को ये दिख चुका होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस।
वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जो आप अप्लाई करेंगे, अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि मार्क्स कम है तो अप्लाई करेंगे, इस पे क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के नजर आ जाएगा। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड री इवैल्यूएशन फॉर एग्जामिनेशन 24 मेन। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस लेफ्ट साइड में देखिए क्या क्या है, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th, फी पेमेंट, चेक फी स्टेटस, ऐप स्टेटस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सब तो बाद में होगा, पहले हम क्लास 12th का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ये, ठीक है, ये आपका वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन फॉर एग्जाम 24। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कीजिएगा कि देखिए, अभी हम लोग कौन सा किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फोटोकॉपी ये सेकेंड स्टेप है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये थर्ड स्टेप होगा बाद में, जिसका डेट अभी हम आपको डिटेल्स में सब समझा दिए, प्राइस वगैरह सब, फी वगैरह सब बता दिए थे। अब एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन जो है 24 का, क्लास 12th का, इसी तरह से क्लास 10th का भी है, कोई नया चीज है नहीं। ठीक है, तो क्या क्या भरना है, प्लीज इंटर इंफॉर्मेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, इंटर रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर इंटर करना है जो कि आपका एडमिट कार्ड में है। इंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर, यहां स्कूल नंबर इंटर कर दीजिएगा जो कि एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको 5 टाइम्स 9 लिखना है, 99999, 5 टाइम्स 9 लिखना है। ठीक है, जो प्राइवेट है। फिर इंटर सेंटर नंबर एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, ये सब एडमिट कार्ड में डिटेल्स आपका दिया हुआ है। तो ये इसको जैसे ही आप भरेंगे, फिल करेंगे और प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका नया चीज खुल के आ जाएगा, नया विंडो खुल के आ जाएगा। चूंकि मैंने इसमें डिटेल्स दिया नहीं है, मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, आप बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आप जैसे ही भरेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां नोट में लिख भी दिया है, candidate applying for verification of marks will only be eligible to apply for obtaining photocopy of evaluated answer book। कैंडिडेट्स जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है वही एलिजिबल होगा, फोटोकॉपी के लिए वही एलिजिबल होगा री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड obtained photocopy of answer book will only be eligible to apply for re-evaluation। मतलब जो पहला और दूसरा स्टेप कर दिया वही तीसरा के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोसेस करना है, क्या है नहीं है। देखो, इसमें कभी कभी क्या होगा बच्चों, ये ध्यान से आपको अप्लाई करना होगा। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मार्क्स मेरा बढ़ेगा तब अप्लाई कीजिए, आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल अगर आपका मार्क्स अप्लाई करने पे कम आएगा तो नया जो मार्कशीट मिलेगा वो कम वाला मिल सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। आप कॉन्फिडेंट हैं तो जरूर अप्लाई कर दीजिए, विंडो खुल चुका है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सारा चीज है। ठीक है, देर मत कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए कि आज न कल करेंगे, इस तरह से वो कभी कभी मिस भी हो जाता है। ठीक है, और कभी साइट अगर हैंग हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको ठीक से अप्लाई कीजिएगा। सारा प्रोसेस बता दिए हैं। इन केस अगर लग रहा है कि इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि और क्या जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 12th में फेल हो चुके हैं मैथ एग्जामिनेशन में, तो आप क्या कीजिए कि आप या तो मेरा ऑनलाइन कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या मेरा पटना में जो ऑफलाइन सेंटर है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक होगा मैं आपका मदद करूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का कंपार्ट लग गया है वो आप हमसे डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा और निश्चित रूप से आपको जो सॉल्यूशन दूंगा, जो गाइड करूंगा, उसमें आपका बेहतर मैथ में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरा जो कोचिंग है वो पटना ऑफलाइन क्लास 11th मैथ जेई 2026 है। जो फीस था वो 8,000 रुपया कर दिया गया है, 25,000 था उसको 8,000 कर दिया गया है। 11th का कोर्स है। इसमें आप अगर यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे तो इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। आपको निराश नहीं होने देंगे, जो भी होगा वो बेस्ट फी करके आपको मिल जाएगा। और फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, वो मतलब फाउंडेशन मजबूत रहेगा तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। फाउंडेशन अगर आपका वीक रहा, कमजोर रहा, तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे, ठीक है। इसी तरह से लाइव क्लास भी है, तो आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास है, देखिए लाइव क्लास का क्या फीस रखा गया है बाबू, देखो कितना है, कितना कम रखा गया है। क्या इसमें आपको कितना बेनिफिट होगा, आप घर बैठे आराम से 999 में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ये सारा कोर्स जो है वो सब मिल जाएगा, जैसा चाहिए, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा है वो आप पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं लाइव क्लास 12th का भी है, यही 999 में ही है, 11th का भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब रहा कि इस सब कोर्स को कैसे खरीदेंगे, तो ऑफलाइन सेंटर के लिए तो आपको पटना बोरिंग रोड में जो हमारा कोचिंग है उसमें आना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए तो आप घर बैठे हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मिल जाएगा, या वेबसाइट पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। वेबसाइट क्या है, perfectmathematicsclasses.com। कोर्स में जाएंगे और यहाँ परचेज करने का है। मान लीजिए कि ये कोर्स परचेज करना है, आप घर बैठे ही परचेज करके यहाँ आने के बाद, पटना आने के बाद, बोरिंग रोड आने के बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब गेट दिस कोर्स, तो ये गेट दिस कोर्स करेंगे तो फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह ये सब सारा डिटेल्स भर के, जैसे ही ये सब भरेंगे, ये सब फिल करेंगे तो यहाँ वेरिफिकेशन वाया OTP, मोबाइल नंबर से आपका OTP जाएगा, वो करेंगे तो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का कंपार्ट लग गया है, मैथ में फेल हो चुके हैं, वो बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 100% अच्छा सॉल्यूशन दूंगा मैं, और पास ज़रूर अच्छा नंबर से कर जाएंगे। ऐसा केस मेरे पास बहुत आया है, और ये मैं बता दूं कि मैं पटना में विगत 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा मैंने रेजोनेंस कोटा में पढ़ाया है, फिर जी मुंबई में पढ़ाया है। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तो छोड़ दीजिए, आप आके देखेंगे, आपको हमसे मिलेंगे तो आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप आपका सब क्लियर हो गया होगा, जितने भी डाउट्स वगैरह थे मैंने खुद बोल के आपको समझा दिया। तो आई होप सब ठीक होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा, ठीक। और घबराना नहीं है, किसी बच्चे को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मार्क्स कम आया है तो बढ़ाने के लिए अभी CBSE ने निकाला ना यार, वैल्यूएशन करवा लो, रीचेकिंग करवा के देखो ना क्या जाता है, ठीक है। कुछ पैसा खर्च होगा तो कर लेंगे। मार्क्स अगर 2 नंबर भी बढ़ जाएगा ना तो बहुत मायने रखता है आने वाले दिनों में इंटरव्यू में। अब IIT में 75% चाहिए IIT के कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए मार्क्स को जितना हो सके आप बढ़वाइए। अगर लग रहा है कम है तो जरूर कोशिश कीजिए, ये सब प्रोसेस जो आपको हमने समझाया, ठीक है। तो आई होप ठीक है, इतना सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।